बीते पल। नाइनटीन 97 ये साल हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इसी साल हमने 10th का एग्जाम दिया था। यही साल हमारे स्कूल लाइफ का आखिरी साल था। लिटिल फ्लावर ये नाम सुनकर आज भी हम अपने बचपन में खो जाते हैं। कई ऐसी यादें हैं जो शायद हमें जिंदगी भर याद रहेगी। इसी स्कूल ने हमें इंसान बनाया है। इसी स्कूल ने हमें अच्छे और बुरे की तमीज सिखाई है। आज हम जो कुछ भी है वो इसी स्कूल की बदौलत है। यहाँ के दरो दीवार, क्लासरूम की बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, ये सब चीजें हमें हमेशा याद आती है। 20 साल पुरानी वो यादें आज भी हमारे जहनों में ताजा है। न तो वो यादें धुंधली हुई है और न मध्यम। ऐसा लगता है बस कल की बात है कि हम स्कूल गए थे। हमारे टीचर्स ने हमें जिंदगी गुजारने का जो सबक सिखाया था वो आज भी हमें याद है। चलो फिर ढूंढ लेते हैं उसी मासूम बचपन को, उन्हीं मासूम खुशियों को, उन्हीं रंगीन लम्हों को, जहां गम का पता न था, जहां दुख की समझ न थी, जहां बस मुस्कुराहट थी, बहारें ही बहारें थी। चलो फिर ढूंढ लेते हैं उसी मासूम बचपन को, कि जब सावन बरसता था तो उस कागज की कश्ती को बनाना और डुबा देना बहुत अच्छा सा लगता था, और इस दुनिया का हर चेहरा बहुत सच्चा सा लगता था। चलो फिर ढूंढ लेते हैं उसी मासूम बचपन को। उस मासूम बचपन से कब हमने जवानी में कदम रखा पता ही नहीं चला। सच में वो भी क्या दिन थे, न कोई परेशानी थी न कोई मुश्किल। मुस्कुराता हुआ वो बचपन अब बहुत याद आता है। वो शरारतें, वो खिलखिलाकर हंसना, वो छोटी सी बात पर रूठ जाना और फौरन मान जाना, कट्टी ले लेना और फिर से दोस्ती कर लेना आज बहुत याद आता है। सुंदर था इस कदर कि महसूस न हुआ, सुंदर था इस कदर कि महसूस न हुआ, कैसे कहां और कब मेरा बचपन चला गया। बचपन का दौर हर किसी की जिंदगी में सबसे हसीन दौर होता है। ये उम्र का ऐसा पड़ाव होता है जिसमें सीखी हुई बातें हमें पूरी जिंदगी याद रहती है। असेंबली में पढ़ाई जाने वाली पोएम्स और गीत को आज भी हम सुनते हैं तो वो पुराने बचपन के दिन हमें याद आ जाते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम,
नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। आज इस बात का एहसास हो रहा है कि ये प्रेयर्स हमें स्कूल में क्यों पढ़ाई जाती थी। हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया था। काश मैं लौट जाऊं बचपन की वादी में, काश मैं लौट जाऊं बचपन की वादी में। न कोई जरूरत थी, न कोई जरूरी था। आओ हम सब मिलकर उन्हें याद करते हैं जिन्होंने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है। फादर माइकल, फादर थॉमस शिंगारे, फादर वॉल्टर, सिस्टर गेटरूड, गुनेमस, साठेमस, बख्शी सर, ससमकर सर, निखत मिस, मधु मिस, दशरथी मिस, लता मिस, संगीता मिस, रूबी मिस, एनी मिस, फिरोजा मिस, बुरगांवकर मिस, सनी सर, माहूद सर, माविया मिस, जूली मिस। ये सभी टीचर्स को हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। इन्होंने हमें हर वो चीज सिखाई है जो आज हमें जिंदगी गुजारने में और ऊंची उड़ान में काम आ रही है। कहते हैं ना कि टीचर्स का मुकाम पेरेंट्स के बराबर का होता है। बिल्कुल सही बात है। इन सभी टीचर्स ने हमें पेरेंट्स की तरह ही प्यार दिया था। इनका स्ट्रिक्ट होना, इनकी पनिशमेंट्स, इनका हमारे अचीवमेंट्स पर खुश होना, हमें गाइड करना, हमें मोटिवेट करना, सब कुछ आज बहुत याद आता है। बचपन का जमाना होता था, खुशियों का खजाना होता था। चाहत चांद को पाने की, दिल तितली का दीवाना होता था। खबर न थी कुछ सुबह की, न शामों का ठिकाना था। थक हार के आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना होता था। दादी की कहानी होती थी, परियों का फसाना होता था। बारिश में कागज की कश्ती थी, हर मौसम सुहाना होता था। हर खेल में साथी होते थे, हर रिश्ता निभाना होता था। हर गलती पर पापा का वो डांटना और मॉम का मनाना होता था। गम की जुबान न होती थी, न जख्मों का पैमाना होता था। रोने की वजह न होती थी, न हंसने का बहाना होता था। अब न रही वो जिंदगी जैसे बचपन का जमाना होता था। इसी स्कूल के स्टेज से हमने अपने अंदर के हुनर को पहचाना। इसी स्टेज से हमने अपनी काबिलियत को मनवाया। इसी स्टेज ने हम में कॉन्फिडेंस पैदा किया और आज हम सब जो कुछ भी है वो इसी स्टेज की बदौलत है। यहाँ के टीचर्स ने ही सही वक्त पर हमें गाइडेंस किया और आज हम सब एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। अपने स्कूल के जमाने में हमने बहुत शरारतें की, बहुत मस्ती की। आज वो सब बातें मीठी सी यादें बनकर हमारे साथ है। कुछ बातें भूली हुई, कुछ पल बीते हुए, हर गलती का एक नया बहाना और फिर सबकी नजर में आना। एग्जाम की पूरी रात जागना, फिर भी सवाल देखकर सर खुजाना। मौका मिले तो क्लास बंक मारना, फिर दोस्तों के साथ कैंटीन जाना। उसकी एक झलक देखने रोज स्कूल जाना, उसको देखते देखते अटेंडेंस भूल जाना। हर पल है नया सपना, आज जो टूटे फिर है अपना। ये स्कूल के दिन, इन लम्हों में जिंदगी जी भर के जीना। आज
फेसबुक और व्हाट्सएप की वजह से 18 साल बाद हम सब मिल रहे हैं। आज के इस दिन का हमें कई दिनों से इंतजार था। पिछले 1 साल से सोशल मीडिया ही की वजह से हम सब फिर से इतने करीब आ गए। हमारी सबकी फेवरेट एडमिन मार्गरेट के बनाए हुए इस ग्रुप की यही खास बात है कि इस ग्रुप ने हमें हमारा खोया हुआ बचपन लौटा दिया है। अब ये ग्रुप में हर कोई अपनी खासियत के लिए पहचाना जाने लगा है। अहमद और हरप्रीत अपने होटल मैनेजमेंट और खाने पीने के शौक के लिए पहचाने जाने लगे हैं। अभिजीत अपनी हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए, कल्पित आलिया भट्ट के जोक्स के लिए, अमित पांडे और आशीष पांडे हंसी मजाक के लिए, लीला सबकी टांग खींचने के लिए, आदिल, इब्राहिम, राफे और जावेद अपनी खामोशी के लिए, आलोक और जगमीत अपनी दोस्ती के लिए, सचिन और शिल्पा अपनी खुशमिजाजी के लिए, बिलाल बातों के लिए, हुज़्वक वैसे वाले जोक्स के लिए, दिनेश मिमिक्री के लिए, बलजीत, प्रीतम और दिनेश हरप्रीत के साथ पार्टीज के लिए, कुलभूषण अपने उपदेश के लिए, शाहनवाज अपने हंसमुख होने के लिए, वैभव, अनूप, विवेक, अनिल, रोहित और इंद्रजीत अपने गेस्ट अपीयरेंस के लिए, प्रीति गुड मॉर्निंग मैसेजेस के लिए, एलिजर, रेबेका, शुभ्रा, कंचन, अस्मा और जेनी ग्रुप में कभी कभार आने के लिए, ओजस अपनी हंसी के लिए, रश्मि अपनी आर्ट और कला के लिए, और मैं यानी सोहेल ज़कीउद्दीन अपनी टूटी फूटी शायरी के लिए। हम में से हर कोई अपने प्रोफेशन के अलावा इस तरह यहाँ पहचाना जाता है। याद आते हैं वो स्कूल के दिन, न जाते थे स्कूल दोस्तों के बिन। कैसी वो दोस्ती थी, कैसा था वो प्यार, एक दिन की जुदाई से डरते थे जब आता था शनिवार। चलते चलते पत्थरों में मारते थे ठोकर, कभी हंसते गाते तो कभी चलते थे रोकर। कांधों पे बैग लिए, हाथ में पानी की बोतल, किसे पता था बचपन की दोस्ती बिछड़ा देगी जवानी। याद आते हैं वो स्याही से रंगे हाथ, क्या दिन थे वो जब करते थे लंच साथ साथ। रिसेस की बेल सुनते ही वो भाग के क्लासरूम से बाहर आना, फिर हंसते हंसते दोस्तों से मिल जाना। काश वो दोस्त आज भी मिल जाते, दिल में फिर से बचपन के फूल खिल जाते।